शिव, महादेव शिव, आदि गुरु शिव, साक्षी सत्ता शिव। शिव शब्द का अर्थ क्या है? शिव शब्द के तीन अर्थ मिलते हैं। प्रथम एवं प्रधान अर्थ है शिव, दूसरी अर्थ में शिव का माने है चिति शक्ति, दूसरी अर्थ में शिव का माने है चिति शक्ति, और तृतीय शिव, महादेव शिव, आदि गुरु शिव, साक्षी सत्ता शिव। शिव शब्द का अर्थ क्या है? शिव शब्द के तीन अर्थ मिलते हैं। प्रथम एवं प्रधान अर्थ है शिव माने कल्याण या मंगल। कहा जाता है शिव पंचमुखों से जगत कल्याण करते रहते हैं। दूसरी अर्थ में शिव का माने है चिति शक्ति, और तृतीय अर्थ में सदाशिव, जो अनुमानतः 7000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आए थे और धरती के हर धूल कण को पवित्र बना गए। प्रस्तुत है एक लघु नाटिका उनकी यात्रा को लेकर। सदाशिव ने क्या चाहा था, कैसा सोचा था मानव समाज को लेकर। नाटिका शिव, एक यात्रा। शिव शंकर हे शुभंकर, विश्व बीज प्रभु करुणा आकर, रजताद्रिनिभ चंद्रशेखर, रत्न उज्ज्वल मंगलाधार। शिव शंकर, शिव शंकर हे शुभंकर, विश्व बीज प्रभु करुणा आकर, रजताद्रिनिभ चंद्रशेखर, रत्न उज्ज्वल मंगलाधार, विश्व बीज प्रभु करुणाकर, शिव शंकर। प्रसन्नो भव हे चित्तनुभव, व्याघ्रांबरे वज्रपिनाक कर, विश्व बीज प्रभु करुणाकर, शिव शंकर। समाज तत्वे अधिष्ठितं, तव गुणार्णवं शास्त्रे अकथितम्।
शास्त्रे कथितं तव चरणधूलिकणां देहि मां विश्वातीत विश्वास्य भीतिहर विश्वबीज प्रभु करुणाकर शिव शंकर शंकर हे शुभंकर विश्वबीज प्रभु करुणाकर रजताद्रिनिभर चंद्रशेखर रत्न उज्ज्वल मंगलाधार विश्वबीज प्रभु शिव का समय भारत का एक द्वंद्वात्मक काल था। बाहर से आर्यों का आगमन हो रहा था और भारत में भी उसका अपना तंत्र धर्म था। संघर्षमय परिवेश में शिव का आगमन हुआ। तत्कालीन युग में औरतों और कमजोरों को गुलाम बनाया जा रहा था और गुलामी की निशानी उनके सर पर प्रहार कर, उनका सर फाड़ कर, लहूलुहान कर किया जाता था। रक्त रंजित सर वाले गुलाम होते थे और गुलामों के हाथ पैर में बेड़ियां हुआ करती थी। कालांतर में इसका प्रारूप बदल गया। मस्तक का रक्त रंजित लाल निशान सिंदूर और हाथों की बेड़ियां चूड़ियों के रूप में बदलकर सामने आई। कैसी पीड़ा है, ये कैसी वेदना, ये कैसे लोग हैं जो मनुष्य और पशु में अंतर नहीं समझते। ये किस काल में मैं जी रहा हूं? कोई सुनने वाला है, कोई सुनने वाला है। कौन? क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या पूछ रहे हैं आप, क्या समाधान दे पाएंगे आप? अरे समस्या बताओ तो सही। कोई समाधान नहीं है इसका। दुनिया में बिना समस्या के कोई समाधान नहीं और बिना समाधान के कोई समस्या भी नहीं होती। तुम समस्या बताओ तो मुझे। समस्या? मेरी समस्या का समाधान आपके पास क्या? किसी के पास नहीं है। मैंने अपने ऊपर वेदना झेली है, दर्द सहा है। हमारे यहाँ की औरतों को गुलाम बनाया जा रहा है, नाना प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। है आपके पास इस समस्या का समाधान? चलो, आज से मैं तुम्हारी लड़ाई में जुड़ गया। अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, हमारी है। बुलाओ अपने लोगों को, एकत्रित करो। एकत्रित करो? क्या कहूँगा उन लोगों से? उनसे कहना शिव ने, सदा शिव ने बुलाया है। विभिन्न पहाड़ों पर विभिन्न जनगोष्ठियों का वास था।
और उनके जो नेता थे वे ऋषि नाम से पुकारे जाते थे। उन्हें गोत्र पिता के नाम से भी पुकारा जाता था एवं पितृशासित समाज व्यवस्था के उद्भव के बाद मनुष्य जोर करके दूसरे गोत्रों से कन्या का अपहरण करके ले आते थे, अपने गोत्र में मिला देते थे, अपने पहाड़ पर ले जाते थे और ये परंपरा चलती रही। महाराज ये देखिए इतने गुलाम हमने जीते। महाराज बहुत खुश होंगे, मैं अभी उन्हें एक खुशखबरी सुना कर आता हूँ। भाइयों साथियों, आओ, ये वक्त नहीं है आराम करने का, ये वक्त है एक साथ एकजुट होकर संघर्ष करने का। तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास कहां से आ गया? क्या हम उनसे लड़ सकते हैं? कौन बचाएगा तुम्हें? सदाशिव, चलो मेरे साथ चलो, मैं मिलवाता हूँ। चलो 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 चलो। महासंबुद्धि सदाशिव के रहते हताश होने का कोई भी कारण नहीं था। स्वयं को पौरुष, न्याय, निष्ठा, सरलता एवं साधना में प्रतिष्ठित कर उद्धत करने से ही समस्त कार्य संभव हो जाते हैं, ऐसा मानना था शिव का। उन्होंने कहा, जो मुझसे स्नेह करते हैं, जो मेरी बातों को मानकर अग्रसर होते हैं, वो सब एक छंदबद्ध जीवन का अनुसरण करो, नियमबद्धता के सम्यक शासन में आओ और साथ ही यह घोषणा भी करो कि हम आज से विविध गोत्र के नाम पर विभक्त रहकर मनुष्य जाति के मध्य किसी भी प्रकार का प्राचीन नहीं खड़ेंगे। संग छद्वम संवदध्वम संभो मनानि जानताम देव भागम जथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासते। ऐसा कैसे संभव है प्रभु? हे मानवों, तुम्हें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा जो मनुष्यों में भेदभाव की सृष्टि करने की चेष्टा करते हैं। ये मनुष्यों के मन के विभिन्न प्रकार की क्षुद्रता की व्याधि को बढ़ावा देते हैं। तुम्हें एक गोत्र का होकर रहना होगा, तुम्हें शिव गोत्र का पालन करना पड़ेगा। त्याग के लिए परस्पर निरंतर तैयार रहो और समाज में और एकजुट हो एक समाज का निर्माण करना होगा। आत्मगोत्र परित्यज्य शिव गोत्र प्रविशतु। पहाड़ों पर बसी विविध जनगोष्ठियों में आपसी संघर्ष होता रहता था। शिव ने उसका निषेध करा दिया। शिव ने समाज में एक विप्लवता लाई और यह बदलाव बहुत से लोगों के लिए सुपाच्य नहीं था। आर्यों के बीच एक खलबली से मच गई थी। का फल निकलने से पहले ही उसे चल दीजिए। ये क्या बक रहे हो? महाराज, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बतला रहा हूँ। गजब के व्यक्तित्व का स्वामी है वो। लोग उसके पीछे मधुमक्खियों की तरह लग जाते हैं। ऐसा क्या है उसके पास? उसके पास त्रिशूल है। वो लोगों को एकत्रित करता है, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। निकट भविष्य में ये आपके लिए समस्या बन जाएगा। मेरी बात मानिए महाराज, सांप का फन कुचल दीजिए। यह बात निरर्थक है, यह बिल्कुल भी संभव नहीं। शिव का स्वरूप तो कल्याणमय है, मंगलमय है, और मैंने भी अपना सर्वस्व शिव को समर्पित कर दिया है। ये क्या बात? देख लिया महाराज, बात घर तक पहुंच चुकी है। सांप का फन निकलने से पहले ही चल देगी। चौतरफा विरोध के बाद भी गौरी ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और अपने समर्पण से ही शिव को वरण किया।
तथ्य से विवाह शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है इस संस्कार के बाद उक्त पुरुष नारी स्वयं नहीं रहेंगे तथा कथित सांसारिक भी नहीं रह सकते। उन्हें भर्ता अथवा कलत्र के रूप में पूर्ण दायित्व को निभाना पड़ेगा। जो इस नूतन व्यवस्था को मान लेंगे वे ही विवाहित हैं, यह घोषित किया जाएगा तथा अन्य लोग उस विवाह में उपस्थित होकर उस विवाह संस्कार के साक्षी होंगे और उन्हें आशीर्वाद के साथ सहयोगिता सबका सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी देंगे। गौरी के साथ शिव का विवाह होने पर अनेकों ने सोचा था कि आर्य और आर्योत्तर भारतवासियों के मध्य एक सुंदर संपर्क स्थापित होगा, किंतु संपर्क निकटतर नहीं हो पाया। संघर्ष और भी तीव्रतर हो था। सामाजिक क्षेत्र में मनुष्यों के मध्य जो व्यवधान था उसे समाप्त कर देने के लिए शिव प्रयासशील थे। उन्होंने मनुष्यों के भेदभाव को मिटाकर उनमें एकता लाने की चेष्टा की। क्रम में शिव ने 2 विवाह और किए, अनार्य कन्या काली और दूसरी मंगोल कन्या गंगा। गौरी का एक पुत्र था भैरव, काली की एक कन्या थी भैरवी और गंगा के एक पुत्र थे कार्तिकेय। पार्वती के पुत्र साधक थे, धर्मनिष्ठ थे। काली की पुत्री भी धर्मनिष्ठ थी, साधिका थी, किंतु गंगा पुत्र कार्तिकेय कुछ ऐसे न थे। उनका मन तंत्र साधना इन सब बातों में नहीं लगता था। वो इन सब बातों से थोड़े विमुख से थे। यही कारण था कि गंगा थोड़ी सी दुखी, थोड़ी सी ग्लानि से भरी रहती थी और शिव हमेशा गंगा को इस बात के लिए मनाते रहते थे। कालांतर में ये अफवाह भी उड़ गई कि शिव ने गंगा को प्रेम से अपने सर पे चढ़ा रखा है। कालांतर की क्रीड़ा तो देखिए, कल्पना ने गंगा को शिव के सर से निकाल दिया। प्रभु, हम उनसे नहीं लड़ सकते प्रभु, वो बहुत शक्तिशाली है और उनके पास कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र है प्रभु, हम उनसे नहीं लड़ सकते प्रभु। हाँ प्रभु, वो बहुत शक्तिशाली है, हम उनसे नहीं लड़ सकते प्रभु। हाँ प्रभु, और वो बहुत संगठित भी है। आप महादेव है प्रभु, हम साधारण मनुष्य है प्रभु। हाँ प्रभु, हम साधारण मनुष्य है। साधारण मनुष्य नहीं, कदापि नहीं। तुम्हारे अंदर साधारण कुछ भी नहीं। तुम साधक हो, तुम तंत्र साधक हो और तंत्र साधक संघर्ष के प्रतिमूर्ति हो। संघर्ष उनके जीवन का श्रृंगार होता है। तुम सब में महादेव है, हर हर में महादेव है, हर हर महादेव हो। हर हर में महादेव, हर हर महादेव, 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 महादेव। प्रभु, इस शिशु का क्या होगा? इसका भरण पोषण कैसे होगा? इसका पिता युद्ध में मारा गया और माँ जन्म देते ही मर गई। देखो, ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी माता मर जाए, उसे माता का दूध नहीं मिले तो वह शिशु हाड़ मांस का पुतला ही रह जाता है। उस समय केले को अच्छी तरह से मलकर यदि उस शिशु को दिया जाए, अर्थात केले के छिलके जब एकदम काले हो जाए, उस समय उस केले को मलकर बच्चे को देने पर माता के दूध से भी अधिक गुणकारी होता है। इसे उसी केले का सेवन कराओ। चलो, मैं कुछ जरूरी और आवश्यक जड़ियों से तुम्हारा परिचय करा दूं।
ये पौधे तुम्हें संपूर्ण जीवन में लाभ देंगे। स्टेज में गाड़ी वाला हो गया काम, गाड़ी वाला काम हो गया। शिव से पहले आयुर्वेद था। शिव के समय में वह भारत में था, किंतु स्थिति ऐसी न थी। वह हठात मिल जाने वाले औषधीय गुण संपन्न केस के समान थे, किंतु इन्हें विद्वत प्रदान किया शिव। इसका नाम था वैदिक शास्त्र। शव विच्छेद न करना, शल्यकरण, विशल्यकरण, इन चर्चाओं में वैदिक आयुर्वेद बहुत विकसित नहीं हो पाया था। शिव ने जिस वैदिक शास्त्र की उत्भावना की थी, उसमें सब कुछ ही था। शिव जाति पाति छुआछूत को नहीं मानते थे। विच्छेद की व्यवस्था भी की और वैदिक शास्त्र का विकास होता गया। महाराज, वो क्या करवा रहा है? रोकिए उसे, रोकिए। वो कभी अपने शिष्यों को नरमुंड के साथ खिलवाता है, कभी समूह का विच्छेदन करवाता है, तो कभी समूह का अध्ययन करवाता है। ये कैसी विपरीत धारा है महाराज? सर्वनाश लेकर आएगा वो एक दिन। रोकिए उसे, रोकिए। इस समूह से खेलने वाले लोग मानव नहीं हो सकते। ये कैसा घृणित कार्य कर रहे हैं? ये मानव नहीं, दानव है, भूत है, भूत। और उनका वो सरदार भूत ना, कुछ तो करना होगा। उस काल में भारत के प्राचीन आदिवासी और बहिर्गत आर्यों के बीच अच्छा संपर्क नहीं था। आर्यगण भारत के मूल बाशिंदों को कभी असुर, कभी दानव, दास और कभी शूद्र कहकर संबोधित करते थे। तथाकथित दानव, भूत, जो मूलतः मूलवासी थे और सदाशिव के शरणागत थे। इन सबको शरण देने के कारण ही शिव को भूतनाथ के नाम से भी जाना गया। अरे ये क्या हो रहा है? प्रभु आपके द्वारा बताए गए औषधियों के बल पर सभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और खुशी से उल्लास मना रहे हैं। अरे ये सही नहीं। सब प्रकार के नृत्य समस्त ग्रंथियों को प्रभावित नहीं करते। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसी ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं जो नृत्य के द्वारा प्रभावित नहीं होती, जिनके उपयुक्त व्यायाम न होने पर मनुष्य की विविध सामर्थ्य नष्ट हो सकती है। विशेष तौर पर चिंतनशीलता एवं स्मरण करने की क्षमता। मन के मुख्यतः दो गुण हैं, सोचना और याद रखना। वे दोनों ही गुण कम हो जाते हैं। इन दोनों गुणों को बढ़ाने के लिए आओ मैं तुम्हें ऐसे नृत्य से परिचय कराता हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वदा हर तरह से लाभकारी है। इस प्रकार सदाशिव ने तांडव नृत्य का प्रवर्तन किया। यह एक अपूर्व आविष्कार है। मनुष्य ने अतीत में कभी नहीं सोचा था। भविष्य का मनुष्य भी इसका विकल्प नहीं सोच पाएगा। यह तांडव छंद मुद्रा एवं घंटी समूहों के साथ संगति स्थापित करता है। इस कारण यह शरीर के लिए कल्याणकारी है, मन के लिए भी उत्कर्ष साधन एवं आत्मा के लिए भी उन्नति विधायक है।
अरे क्या हो गया प्रभु, आप रुक क्यों गए? ये ध्वनि सुन रहे हैं? कौन से ध्वनि? जरा ध्यान से सुनो। अरे ये तो शरज की ध्वनि है। हाँ, ये शरज की ध्वनि है। चलो मैं तुम्हें एक तर्क संगत विज्ञान बताता हूँ। इसे संगीत कहते हैं और ये शरज इस संगीत का पहला स्वर होगा। इसी तरह और भी स्वर होंगे। इस प्रकार सदाशिव ने संगीत को विधिवत और तर्कसंगत बनाया। शिव के काल में 6 राग और 36 रागनियों का निर्माण हुआ। शिव ने मनुष्य जाति को संगीत एक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग के रूप में दिया था, परंतु कालांतर में व्यवसायीकरण के कारण संगीत का स्वरूप बदल गया। शिव का यह प्रण कल को मनुष्य जाति को अपनाना ही होगा और संगीत का सही स्वरूप लेकर आध्यात्मिक पथ पर आगे जाना ही होगा। इस प्रकार 7 जंतुओं की ध्वनि को केंद्र बनाकर 7 स्वर का निर्माण किया। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, इनके प्रथम अक्षर को लेकर शिव ने सुर सप्तक का निर्माण किया। देखो, सुर सप्तक इस प्रकार होंगे। पहला स्वर सा, सा, रे, गा, कर रहा था, ये दुष्ट हमारा क्या सुन रहा था? इसकी जीवन नोच डालो, इसके कान में पिघला हुआ सीसा डालो। ये अनर्थ, घोर अनर्थ है। इन दुष्टों के कारण हमारे देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं। हमारा यज्ञ ये नष्ट कर रहे हैं। नोच डालो इनकी जीवन। प्रभु देखिए, इसने बस यज्ञ सुना और 2-4 श्लोकों का उच्चारण कर दिया। बस इसकी यही गलती थी क्या जो उन दुष्टों ने इसकी जिह्वा काट दी? क्या यही धर्म है प्रभु? यह कैसी दुष्टता है, यह कैसी निर्दयता? यह धर्म नहीं, यह धर्म हो ही नहीं सकता। मनुष्य संपूर्ण रूप से प्रशांति चाहता है। मनुष्य को सुख नहीं चाहिए, सुख से शांति अच्छी है। यज्ञ करके, यज्ञ की आग में पशु की हत्या करके शांति नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसे सुख मिल सकता है, मांस खाकर अपनी रसना को तृप्त किया जा सकता है, पर शांति नहीं मिल सकती।
मैंने तुम लोगों को जो रास्ता दिखाया है वह परम पुरुष की प्राप्ति का रास्ता है, संप्राप्ति का रास्ता है, परमा प्रशांति का रास्ता है। वर्तमानेषु वर्तयेत। तुम मन के भीतर, आत्मा के भीतर जितना भी चाहो बढ़ते चलो, चरई वेती। किंतु बाहरी जगत में क्या हो रहा है इसकी उपेक्षा मत करो, क्योंकि बाहरी जगत की उपेक्षा से तुम्हारा अंतर जगत भी विघ्नित होगा। यहाँ किसी की उपेक्षा नहीं होगी। साधना करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है मानव शरीर। पुरुष हो या नारी, दोनों परम पिता की संतान है। मोक्ष दोनों को ही समान रूप से लभ्य है। शिव ने मनुष्य को साहसी बनने, धर्मनिष्ठ बनने की शिक्षा दी और साथ ही कहा, सरलता का त्याग मत करना, सदैव सीधे और उचित पथ पर चलो। शिव सरलता के प्रतीक थे। इस कारण मनुष्य ने शिव मध्य देवत्व का प्रतीक पाया था। धरती के सरल मनुष्य में समस्त ऐश्वर्यों का समावेश था। इस कारण शिव के चरणों में जाति, वर्ण, विद्वान, अविद्वान, अंत में सभी व्यक्ति लौट गए थे। निवेदयामि चास्मनम त्वं गति परमेश्वर। शिव ने संपूर्ण मानव सभ्यता को एकजुट और एक रस्ता के साथ आगे बढ़ने का जो प्रण लिया था, इसके लिए उन्हें लंबी यात्रा करनी थी। शिव ने भारतीय पर्वत श्रृंखला से एल्प्स पर्वत श्रृंखला तक की यात्रा याद पर की थी। शिव ने अपनी यात्रा में तत्कालीन हर एक समाज पर, हर एक मानव जाति पर अपना एक विशेष परिचय छोड़ा, अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ा और शिव लगभग हर एक मनुष्य के दिल पर राज करने लगे। और यही कारण है सदाशिव, महागुरु, आदि गुरु, पशुपति और न जाने कितने नामों से अनेक सभ्यताओं में अनेक काल तक बसते रहे।